हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं और आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज होली का त्यौहार है और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। त्यौहार मनाते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। और हम आपको आज बताएंगे कि आपको प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, एक्टिव बुक का प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चंस कैसे करना है। और आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 7 तक संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार में क्या कौन से संबंध के प्रकार हैं, ये सब मैंने आपको समझाया और आपको पढ़ाया। अब हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे प्रश्नावली 1.1 फिर 1.2 ऐसे क्वेश्चंस मैं करवाता रहूंगा। ठीक है, सारे प्रश्नावली क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए, क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, आज हम आपको प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा। किसी समुच्चय ए में 5 अवयव हैं तथा एक अन्य समुच्चय बी में 3 अवयव हैं, तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक समुच्चय ए है, उसके अंदर 5 एलिमेंट है। नंबर ऑफ सेट ए में कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। नंबर ऑफ सेट बी में जो है वो 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ सेट ए में 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ सेट बी में 3 एलिमेंट है। हमें क्या निकालना है? ए से बी में संबंधों की संख्या। ए क्रॉस बी के जितने उप समुच्चय बनेंगे वो सभी उप समुच्चय ए से बी में संबंध कहलाएंगे। पहले हम ये निकाल ले जाएं कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी। कौन कौन सा एलिमेंट होगा वो एलिमेंट तो हम नहीं लिखा पाएंगे, लेकिन हम ये निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या क्या होगी। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है, आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ सेट ए इनटू में होता है नंबर ऑफ सेट बी। तो अगर हमें ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या निकालनी हो तो हम इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपको मैंने बताया है। ठीक है, अगर आप ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या निकाल लें तो हम ए क्रॉस बी से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या निकालेंगे। ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या निकालेगी तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटू में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ सेट बी। नंबर ऑफ सेट ए में कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। इसमें क्या है? 3 एलिमेंट है। कुल मिलाकर कितना मिल गया? 15 एलिमेंट। ए क्रॉस बी में आपको मिल गया कितना एलिमेंट है? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में जो है आपको मिल गया 15 एलिमेंट है। अब आप क्या करेंगे? ए क्रॉस बी से किसी समुच्चय से बनने वाले उप समुच्चय की संख्या, मान लीजिए एक समुच्चय ए दिया गया है, उसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, तो ए से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या होती है, ए से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या, ए से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या होती है, समुच्चयों की संख्या जो होती है, ए से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब क्या होगा? इसमें कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 नहीं, 2 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा? 4 है। 4 उप समुच्चय बनेंगे इसके। किसी समुच्चय से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या, किसी समुच्चय से, ये नोट पॉइंट है, आपको बताया था मैंने। ठीक है, आपको ये बात मैंने बताई थी कि किसी समुच्चय से बनने वाले 4 हो गया। फार्मूला होता है किसी समुच्चय से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या। नोट पॉइंट में आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, किसी समुच्चय से बनने वाले उप समुच्चय की संख्या, किसी समुच्चय से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या जो होती है, उप समुच्चयों की संख्या किसी उप समुच्चयों की संख्या होती है जो होती है 2 की पावर n। 2 की पावर n, जहां n समुच्चय में अवयवों की संख्या है, जहां n समुच्चय में अवयवों की संख्या है, जहां n समुच्चय में अवयवों की, जहां n जो है समुच्चय में अवयवों की संख्या है। किसी समुच्चय से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या जो होती है 2 की पावर n होती है, जहां फार्मूले में n जो है वो उस समुच्चय में कितना एलिमेंट है उनकी क्या है? संख्या। मान लीजिए इसमें जो हमने लिया था 2 एलिमेंट था उसमें। ठीक है, तो ए क्रॉस बी मुझे मालूम होगा। अब हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी से बनने वाले उप समुच्चय निकालेंगे। ए क्रॉस बी से बनने वाले उप समुच्चय, ए क्रॉस बी से बनने वाले हम निकालेंगे उप समुच्चय। ए क्रॉस बी से बनने वाले उप समुच्चय निकालेंगे। ए क्रॉस बी से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या निकालेंगे।
उप समुच्चयों की संख्या। तो एक क्रॉस बी से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या जो होगी 2 की पावर n हो जाएगी। आप देख रहे हैं एक क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक क्रॉस बी भी एक समुच्चय ही तो है, एक क्रॉस बी ही एक समुच्चय होता है। मतलब एक क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है। तो एक क्रॉस बी से बनने वाले उप समुच्चय कितना बनेंगे, 2 की पावर 15। एक क्रॉस बी के जितने उप समुच्चय बनेंगे वह भी सभी उप समुच्चय क्या होंगे, ए से बी में संबंध कहलाएंगे। मतलब क्या हुआ कि एक क्रॉस बी से बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या जो होती है, उप समुच्चयों की संख्या जो होती है, एक क्रॉस बी से बनने वाले समुच्चयों जो संख्या होती है वो ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। संबंधों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। संबंधों की संख्या के बराबर होती है। मैं क्या निकालना, ए से बी में समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की संख्या जो संबंधों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, संबंधों की संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 15। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जितना इसके समुच्चय बनेंगे उतना ए से बी में क्या होंगे, संबंध बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक समुच्चय ए में 1 2 3 एलिमेंट है एवं समुच्चय बी में 4 5 6 एलिमेंट है, तो निम्नलिखित में से कौन समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, कारण सहित लिखिए। हमें यह बताना है कि एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है और आपको ए से बी में संबंध दिए गए हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है, ये R1 R2 R3 R4 एक संबंध लिखा गया है। कह रहा है कि वो जो संबंध लिखा गया है इनमें से कौन कौन जो है वो ए से बी में क्या है, संबंध है। भाई जितने भी संबंध लिखे गए हैं सारे ए से बी में संबंध हो सकते हैं यदि जो संबंध के अंदर कर्मयुग्म लिखा गया है इन कर्मयुग्मों का प्रथम घटक जो है समुच्चय ए का हो और द्वितीय घटक जो हो समुच्चय बी का हो। अगर जो संबंध लिखे गए हैं इन संबंध में जो कर्मयुग्म लिखे गए हैं इस कर्मयुग्म में प्रथम घटक यदि समुच्चय ए का रहा और द्वितीय घटक समुच्चय बी का रहा तो जान लीजिएगा कि R1 जो होगा वो एक ए से बी में एक संबंध होगा, R2 भी इसी प्रकार ए से बी में संबंध होगा, R3 भी इसी प्रकार ए से बी में संबंध होगा और R4 भी क्या होगा, इसी प्रकार ए से बी में संबंध होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो R1 रिलेशन लिखा गया है इन R1 रिलेशन में देखिए 1 कर्मयुग्म का प्रथम घटक, जो कर्मयुग्म लिखे गए हैं प्रथम घटक 1 1 और 1 जो है जितने भी यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखे गए इन ऑर्डर पेयर में प्रथम घटक जो है आप देख रहे हैं समुच्चय ए का है। 1 जो है बिलोंग कर रहा है कहां से, समुच्चय ए से। अगर आप द्वितीय घटक की बात करें 4 5 6 जो है 4 5 6 जो है क्या समुच्चय बी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि R1 जो है ए से बी में क्या है, संबंध है। R1 जो है R1 ए से बी में संबंध है। R1 ए से बी में संबंध है। एक तरीका यह है, एक तरीका और है इसको चेक करने का कि आप क्या निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी से बनने वाले उप समुच्चय निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी से बनने वाले उप समुच्चय अगर आप निकालें तो अगर जितने भी संबंध लिखे गए हैं सारे संबंध ए क्रॉस बी से बनने वाले उप समुच्चय बन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको और एक तरीका इसको चेक करने का है, आप क्या निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी से बनने वाले उप समुच्चय, ए क्रॉस बी से बनने वाले उप समुच्चय आप निकाल लेंगे तो बनेगा 2 की पावर 9। अब देखिए कि जो 2 की पावर 9 उप समुच्चय बन रहा है क्या ये सब उसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर ये सब उसमें आ रहे होंगे तो जान लीजिए कि ये सब क्या ए से बी में संबंध है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यह आसान तरीका यह है कि अगर एक समुच्चय ए दिया गया है, एक समुच्चय बी दिया गया है और आपको R1 R2 R3 ऐसे करके दिए गए हैं रिलेशन और पूछ रहा है ए से बी में इसमें से कौन संबंध है, तो R1 को अगर चेक करना है तो R1 में जो ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं इनके प्रथम घटक को देखिए। प्रथम घटक यदि समुच्चय ए के हैं, द्वितीय घटक समुच्चय बी के हैं तो R1 जो होगा वो ए से बी में संबंध होगा। आपने देखा कि यहाँ पे 1 1 1 लिखा गया था, प्रथम घटक समुच्चय ए का है, देख रहे हैं ए से बिलोंग कर रहा है। द्वितीय घटक जो है समुच्चय बी से बिलोंग कर रहा है, इसलिए R1 जो होगा ए से बी में एक संबंध होगा। अगर हम R2 को देख लें, R2 में देखा जाए तो R2 में प्रथम घटक जो है 1
2 और क्या है 3, 1 2 3 जो है समुच्चय ए का है। आप देख रहे हैं प्रथम घटक जो ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं, उस ऑर्डर पेयर में प्रथम घटक जो है समुच्चय ए का है। द्वितीय घटक 5 4 और 6, ये 5 4 6 आए हो बस, ऐसा नहीं कि इनको 4 5 6 लिखा, ऐसा नहीं। समुच्चय के अंदर अवयव का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता, अवयव लिखे गए हो बस। तो इसका मतलब 5 4 और 6 जो है, 5 4 6 जो है वो भी क्या कर रहा है, समुच्चय बी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो R2 रिलेशन लिखा गया है, R2 रिलेशन में प्रथम घटक जो है समुच्चय ए का है, और द्वितीय घटक जो है, प्रथम घटक समुच्चय ए का है, द्वितीय घटक जो है समुच्चय बी का है। इसलिए ये R2 जो होगा ए से बी में क्या होगा, संबंध होगा। R2 जो है ए से बी में, R2 ए से बी में संबंध है। R2 जो है ए से बी में क्या है, संबंध है। इसी प्रकार हम R3 को चेक कर लें। अगर हम R3 को चेक करेंगे तो देखा जाए इस ऑर्डर पेयर में जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे गए, सिर्फ इस ऑर्डर पेयर में प्रथम घटक क्या समुच्चय ए का है, 1 1 3 2 और 3, 1 1 3 2 3 जो है वो समुच्चय ए का एलिमेंट है। आप देख रहे हैं 1 2 3 जो है समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है, और 4 5 6 4 5 6 जो है वो समुच्चय बी से बिलोंग कर रहा है। देख लीजिए 4 5 6 जो है वो समुच्चय बी का एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्डर पेयर, इस संबंध में जो ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं, इस संबंध में जो ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं, उन ऑर्डर पेयर में प्रथम घटक जो है समुच्चय ए का है, द्वितीय घटक समुच्चय बी का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो R3 लिखा गया है वो ए से बी में क्या है, संबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि R3 जो है, R3 ए से बी में संबंध है। R3 जो है ए से बी में क्या है, संबंध है। इसी प्रकार R4 को हम चेक करें। R4 देखा जाए, R4 में जो ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं उसमें प्रथम घटक, R4 में जो ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं उन ऑर्डर पेयर में प्रथम घटक 4 2 5 और 2 है। आप देखिए 4 2 5 और 2 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 4 लिखा गया है वो समुच्चय ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, प्रथम घटक। 2 जो है वो समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है, फिर 5 जो है समुच्चय ए से बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग टू ए, और 2 जो है 2 एक बार लिख दिया। आप देख रहे हैं R4 जो संबंध लिखा गया है उस R4 संबंध में प्रथम घटक जो है वो समुच्चय ए से, प्रथम घटक जो है समुच्चय ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। द्वितीय घटक जो है, द्वितीय घटक देखा जाए प्रथम घटक ही समुच्चय से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो द्वितीय घटक मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि R4 जो है वो भी क्या है, ए से बी में संबंध है, ए से बी में संबंध है। R4 जो है ए से बी में क्या है, संबंध है। बस पाई बात। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन आपको निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना है आपको, ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी निकाल के आप बता देते हैं आपको। देखिए अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा, ए क्रॉस बी, ए में एलिमेंट है 1 2 3, और बी में जो एलिमेंट है आप देख रहे हैं, बी में जो एलिमेंट है वो है 4 5 6। आपको फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी। यदि एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, यदि एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है तो समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक, यदि एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है तो समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक और समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर बनने वाला सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जो होगा वो ए क्रॉस बी कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक, समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर बनने वाला सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जो होगा वो ए क्रॉस बी कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ कर लेंगे, मतलब 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर क्या करेंगे 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। यहां पे देखा हमने ए क्रॉस बी निकालने के लिए समुच्चय ए के अवयव को प्रथम घटक, समुच्चय बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर बनने वाला सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय जो होगा
समुच्चय ए के अवयवों को प्रथम घटक वन जो है इस ऑर्डर्ड पेयर में प्रथम घटक काम कर रहा है। वन जो है समुच्चय ए का है और ये प्रथम घटक बना है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। और 4 जो है वो समुच्चय बी का है, द्वितीय घटक बना है। 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। 1 जो है 4 से दोस्ती कर सकता है, 5 से कर सकता है, 6 से कर सकता है। उसी प्रकार 2 जो है 4 से दोस्ती कर सकता है, 2 5 से कर सकता है, 2 6 से कर सकता है। फिर 3 जो है 4 के साथ दोस्ती कर सकता है, 3 5 के साथ कर सकता है, 3 6 के साथ कर सकता है। तो हमने एक क्रॉस बी निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इतना ही था।